नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं के बारे में आपको बता रहा हूं, जो आपने शायद कभी ऐसे ना सुने हों। ठीक है, अगर सुने हो तो उसके बारे में और भी आप जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम आज बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप इसमें यहाँ पर देखेंगे आप। तो दोस्तों यहाँ आप अगर देखेंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे तो ये देखिए इस स्थिति में आप देखें कि ये जो अ, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर ये दिख रहे हैं ना आपको, इसमें देखिए आपको ये बाल दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बाल दिख रहे हैं। ये है क्या, एक लड़की है। ठीक है, ये क्या है, एक लड़की है। और इसमें आपको दोस्तों क्या दिख रहे हैं, ये दाढ़ी के बाल दिख रहे हैं। देखिए देखिए दोस्तों, ये क्या दिख रहा है, ये देखिए आपको, ये देखिए मूंछ भी आ जाती है। ठीक है, ये क्या आ जाते हैं, ये बाल आ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाता है, एक जो लड़की है पूरी तरह से पुरुष बन जाती है। ठीक है, देखिए देखिए लड़की देखिए दोस्तों क्या बन जाती है, पूरी तरह से पुरुष के लक्षण होते हैं उसमें। देखिए दोस्तों कैसे होते हैं लक्षण उसमें, पुरुष के लक्षण होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए जो पुरुष के लक्षण होते हैं, और भी देखिए आप यहाँ पर भी देखिए आप। ठीक है, अब हम आपको एक दूसरा उसको भी दिखाते हैं। ठीक है, दूसरे उसको भी दिखाते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर देखें आप, ये देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए आपको यहाँ पर दाढ़ी दिख रही होगी। ठीक है, क्या दिख रही होगी आपको, यहाँ पर दाढ़ी दिख रही होगी। देखिए ये आपकी यहाँ पर क्या है, दाढ़ी है। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर, ये देखिए ये क्या है, इसकी मूछें है। देखिए ये क्या है, इसकी ये मूछें है। ठीक है, ये क्या है, मूछें। ये क्या है, यहाँ पर ये दाढ़ी आ गई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, जब महिलाओं में क्या हो जाता है, पुरुषों जैसे लक्षण हो जाता है। तो दोस्तों इस घटना को बोला जाता है विरिलिज्म। क्या बोला जाता है दोस्तों, इस घटना को बोला जाता है विरिलिज्म। क्या बोला जाता है, विरिलिज्म। इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, इसमें क्या हो जाता है, दाढ़ी मूछें आ जाना। क्या होता है दोस्तों, दाढ़ी और मूछें आ जाना। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इसमें आवाज पुरुषों जैसी क्या हो जाती है, महिलाओं में भारी हो जाती है। आवाज कैसी हो जाती है, भारी होती है दोस्तों। कैसी हो जाती है, आवाज भारी हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो ये मतलब ऐसे गुणा जाते हैं। ये रीजन क्या होता है दोस्तों, ये कैसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। ये दोस्तों कौन से लक्षण होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। कौन से लक्षण होते हैं दोस्तों, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। और जो पुरुषों में किस हार्मोन की वजह से उत्तरदायी होते हैं, वो आपको पता है, वो हार्मोन होता है आपका एंड्रोजेंस। वो कौन सा हार्मोन होता है दोस्तों, एंड्रोजेंस। हालांकि ये जो हार्मोन दोस्तों किस में होता है, ये पुरुषों में होता है। किस में होता है दोस्तों, ये हार्मोन होता है पुरुषों में। ठीक है, और अगर ये हार्मोन किस में स्रावित होने लगे, महिलाओं में, किस में, महिलाओं में स्रावित होना चालू हो जाए, तो फिर ये क्या हो जाता है, उनमें किस लक्षण आ जाते हैं, पुरुषों की तरह लक्षण आ जाते हैं। तो जिसको बोला जाता है दोस्तों विरिलिज्म। तो याद रखिएगा ये क्या है, विरिलिज्म किसके कारण होता है, आपका एंड्रोजेंस हार्मोन की वजह से होता है, जो एक नर हार्मोन है। लेकिन जब मादा में अधिक मात्रा में स्रावित होता है, तो मादा में भी क्या हो जाता है, महिलाओं में भी क्या, पुरुषों की तरह लक्षण आ जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक इसके जस्ट विपरीत होता है। देखिए दोस्तों क्या होता है, इसके जस्ट विपरीत होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे आप दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सामान्य मानव है। ठीक है, ये क्या है, सामान्य मानव है। क्या है, ये सामान्य पुरुष है दोस्तों। क्या है, सामान्य पुरुष है। ठीक है, कौन सा पुरुष है, ये सामान्य पुरुष है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके जो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर सीने पर जो स्तन ग्रंथि है वो बिल्कुल डेवलप नहीं होती। लेकिन अगर किसी भी, मतलब ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये पुरुष है। अगर किसी भी पुरुष में क्या हो जाता है, स्तन ग्रंथि का विकास महिलाओं की तरह हो जाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर ये क्या है, महिलाओं की तरह स्तनों का विकास हो गया है दोस्तों। इस घटना को क्या बोला गया, गाय क्या बोला गया, गाइनो। ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया, गाय गाइनेकोमास्टिया। क्या बोला गया, गाइनेकोमास्टिया। क्या बोला गया दोस्तों, गाइनेकोमास्टिया कहा गया जाता है। जिसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर मतलब जो आपका पुरुषों में होता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, इनमें महिलाओं के जो समान है। ठीक है, यहाँ इनमें किसका विकास हो जाता है, ठीक है, स्तनों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। और क्या हो जाता है दोस्तों, इनमें इनकी जो आवाज होती है वो कैसी हो जाती है दोस्तों, सुरीली हो जाती है। और आवाज दोस्तों कैसी हो जाती है, आवाज सुरीली हो जाती है। कैसी हो जाती है, आवाज सुरीली हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये किसके कारण होता है, ये क्या होते हैं, ये महिलाओं के क्या होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। और इनका जो शरीर भी किस तरह ढल जाता है, वो महिलाओं की तरह ढल जाता है। और शरीर भी किस तरह की हो जाता है,
महिलाओं की तरह हो जाता है। अब ये जो क्या है, ये महिलाओं की क्या है, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ये सभी क्या है उनके द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। ये उनके क्या दोस्तों, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। ठीक है, ये किसके कारण होते हैं दोस्तों, ये आपको पता है कि उनमें किस हार्मोन के कारण होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। किसके कारण होते हैं दोस्तों, एस्ट्रोजन हार्मोन। ध्यान रखना, ये कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन है दोस्तों, यहाँ पर ये आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है ये, एस्ट्रोजन हार्मोन। चलिए फिर यहाँ लिख देते हैं, ये कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हार्मोन है दोस्तों, ठीक है, ये हालांकि स्रावित किस में होता है, पुरुषों में होता है, महिलाओं में होता है। ये किस में स्रावित है, मुख्य रूप से महिलाओं में। ठीक है, लेकिन जब ये किस में स्रावित होने लगे, ये पुरुषों में स्रावित होने लगे। किस में होने लगे, पुरुषों में। ठीक है, तो उनमें क्या हो जाता है, महिलाओं की तरह लक्षण पैदा हो जाते हैं। इस घटना को रहता है गाइनेकोमास्टिया। तो कितने घटना है, एक विरिलिज में है जिसमें क्या हो जाता है, महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण, और गाइनेकोमास्टिया में क्या होता है, पुरुषों में महिलाओं की तरह लक्षण आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।